हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करेंगे कक्षा 9th का 2.2 का सवाल नंबर 3, जिसमें लिखा हुआ है सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है या नहीं है, ये हमें देखना है। ठीक है, शून्यक है ये पूछ रहा है। तो आइए इसको हम बारी बारी से समझते हैं कि ये इसमें कैसे। ठीक है, हमारा पहला है बहुपद पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 1। ठीक है, और यहाँ सेमीकोलन लगाकर x बराबर लिखा हुआ है -1/3। ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग x इज इक्वल टू -1/3 को पुट करेंगे और देखेंगे अगर इसका मान पूरा p ऑफ x का मान 0 आ गया तो हम कहेंगे दिए गए संगत बहुपद के शून्यक ये हैं। तो आइए नहीं तो वैल्यू हम नहीं करते हैं। p ऑफ -1/3 इज इक्वल टू 3 × -1/3 + 1। ठीक है, p ऑफ -1/3 इज इक्वल टू ये 3 कैंसिल हो जाएगा, केवल -1 बचेगा, +1 -1 + 1 ये भी कैंसिल होकर क्या बचेगा, 0 बचेगा। यानी p ऑफ -1/3 जो है क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 आने पे क्या होगा, दिए गए बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो ये बोलेंगे कि शून्यक है। ठीक है, दूसरा है 5x - 5 x बराबर 4/5। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम लोग फिर 4/5 पुट करेंगे। p ऑफ 4/5 इज इक्वल टू 5 × 4/5 माइनस पाई। यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। p ऑफ 4/5 बराबर हो जाएगा 4 - पाई। ये 4 - पाई 0 के बराबर नहीं है, तो हम बोलेंगे ये शून्यक नहीं है। p ऑफ x इज इक्वल टू x² - 1। यहाँ दिया है x इज इक्वल टू 1, -1, यानी एक बार हम लोग x का वैल्यू 1 पुट करेंगे, एक बार x का वैल्यू -1 पुट करेंगे, यही बहुपद में। ठीक है, तो p ऑफ x इज इक्वल टू देखेंगे 1 रखकर x² - 1, इसमें 1 रखेंगे। p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर -1। p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -1, ये +1 -1 कैंसिल होगा, p ऑफ 1 का वैल्यू 0 हो गया। तो क्या होगा, शून्यक ये है, शून्यक है। इसी बहुपद में हम लोग यानी p ऑफ x इज इक्वल टू x² - 1 में -1 पुट करेंगे, तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -1। ठीक है, p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, और ये -1। ठीक है, p ऑफ -1 इज इक्वल टू ये भी क्या होगा, प्लस माइनस कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी p ऑफ -1 का वैल्यू क्या है, 0 है, तो हम क्या बोलेंगे, ये भी शून्यक है। डियर स्टूडेंट, 4 नंबर p ऑफ x इज इक्वल टू x + 1 × x - 2। ठीक है, और x बराबर क्या दिया है, -1, 2। यहाँ पे भी x का 2 मान है, एक बार -1 पे चेक करना है, एक बार +2 पे चेक करना है। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग क्या करेंगे, -1 पहले पुट करेंगे और देखेंगे p ऑफ x का वैल्यू अगर 0 आ गया तो कहेंगे दिए गए संगत बहुपद का शून्यक है, नहीं तो शून्यक नहीं है। तो देखिए p ऑफ -1 इज इक्वल टू जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रखेंगे, -1 + 1 इंटू -1 - 2। इसको सॉल्व कर लेंगे। p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 + 1 क्या होगा, ये कटकर 0 हो जाएगा, और 0 में इसको गुना करना, -1 - 2 को माइनस माइनस प्लस होगा, और 2 1 3 यानी कि -3। तो हमको मालूम है p ऑफ -1 0 को किसी से भी गुना करेंगे क्या होगा, 0 ही होगा। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, शून्यक होगा, शून्यक है। ठीक है, आगे इसी में हम लोग को पुट करना है x का मान 2। तो यही बहुपद रहेगा हमारा p ऑफ x इज इक्वल टू x + 1 × x - 2। यहाँ पे p ऑफ 2 रखेंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ को 2 रख दो, तो 2 + 1 × 2 - 2। ठीक है, यहाँ पे
पी ऑफ 2 इजिकल टू क्या होगा, 2 1 3 हो जाएगा गुना, और 2 में से 2 को घटाएंगे 0 हो जाएगा। यहाँ यानी कि पी ऑफ 2 बराबर यहाँ पे भी 0 आ गया, मतलब क्या है, ये भी शून्यक है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हम लोग को ये एक बहुपद दिया गया था और हर एक एक्स के लिए एक मान दिया गया था, इसको पुट करना था। अगर 0 आ गया तो ये जो मान है ये इस बहुपद का शून्यक होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस प्रकार से हम लोग सवाल नंबर 3 को कंप्लीट किया है। अब आगे देखते हैं सवाल नंबर, सवाल नंबर 5वां सॉल्व करेंगे, तीसरा का ही। ठीक है, ये है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एक्स बराबर को 0 पुट करना है, तो पी ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, यानी पी ऑफ 0 बराबर 0। यहाँ पे भी क्या है, शून्यक है, शून्यक है। आगे छठा सवाल, इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, एक्स इज इक्वल टू माइनस एम बटा एल। जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हमें माइनस एम बटा एल को पुट करना है और देखना है कि इस बहुपद का वैल्यू 0 आता है या नहीं आता है। ठीक है, पी ऑफ माइनस एम अपॉन एल इज इक्वल टू एल इंटू एक्स, यहाँ पे क्या रखेंगे, माइनस एम बटा एल, माइनस एम बटा एल प्लस एम, यहाँ एल से एल कैंसिल हो जाएगा। पी ऑफ माइनस एम बटा एल इज इक्वल टू माइनस एम प्लस एम, ये भी कट के 0 हो जाएगा। तो पी ऑफ माइनस एम बटा एल क्या है, 0 के बराबर है, तो ये भी क्या है, शून्यक है। हाँ है। ठीक है, हम लोग अगला देखेंगे 7वां नंबर, 3x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ x का वैल्यू फिर से 2 दिया है, -1/√3, 2/√3। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमें -1/√3 पुट करना है और 2/√3 पुट करना है। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, पी ऑफ -1/√3, यानी कि -1/√3 रख रहे हैं x के जगह पे, 3 इंटू -1/√3 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे आइए थोड़ा सा हम रफ शीट में दिखाते हैं। यहाँ पे 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर है, 3 इंटू, यानी कि इसको 2 बार लिखना है, -1/√3 इंटू -1/√3, 3 इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का 1 ही होगा, √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम लोग पी ऑफ -1/√3 इज इक्वल टू 3 इंटू, और ये पूरे टर्म को हम लोग क्या लाए थे, 3 लाए थे, सॉरी 1/3 लाए थे, तो 1/3 -1, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। पी ऑफ -1/√3 इज इक्वल टू क्या होगा, -1 के बराबर आएगा। तो क्या ये 0 के बराबर है। एक्स बराबर क्या पुट करना है इसमें हमें, 2/√3। ठीक है, इसी बहुपद में आइए हम लोग इसे पुट करते हैं। पी ऑफ 2/√3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर -1। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 3 इंटू 2 को स्क्वायर करेंगे 4 होगा, और 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा। ठीक है, -1, यहाँ पे फिर से 3 कैंसिल हो गया, और हमें क्या मिला, 4 - 1, क्या मिला, 4 - 1। तो पी ऑफ 2/√3 इज इक्वल टू क्या है, 4 में से एक को घटाएंगे तो 3 होगा, ये भी 0 के बराबर नहीं है, तो लिखेंगे शून्यक नहीं है। ठीक है, लास्ट सवाल 8वां बचा हुआ है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1, कोमा एक्स बराबर क्या दिया है, 1/2 दिया है। हमें 1/2 पे देखना है कि इस बहुपद का शून्यक ये है कि नहीं। तो पी ऑफ 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। पी ऑफ 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 1 यहाँ 1, यानी 1 + 1। तो पी ऑफ 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, यानी कि ये भी 0 के बराबर नहीं है, मतलब क्या होगा, शून्यक नहीं है। थोड़ा सा भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।